तुम लोग तो वैसे मरोगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी होगा। तो सोचो, 84 लाख जूनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तुमने इतने गंदे काम किया, 84 लाख जूनियों में भी तुम जो पेड़ पौधे सब बन के दुख उठाओगे, फिर इंसान का जन्म मिलेगा, फिर तुम उसमें दुख उठाओगे। बिल्कुल लिटरली भिखारी बन गए, लूले लंगड़े बन गए, अंधे बन गए। फिर उसके बाद तुम मरोगे, फिर 84 लाख जूनिया करोगे, फिर इंसान बनोगे। ये सब ऐसे तुम 7 बारी करोगे, 8 बारी। फिर जाके तुम्हें अगर एहसास हो गया, हर जन्म कहोगे तो सही ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर जाके तुम्हें 7 जन्म के बाद 8वां जन्म तुम्हें ऐसा मिलेगा जो अच्छा होगा। कर लो, तुम कर लो। ये सब मैं लिख लिख के ना भगवान के पास डालती हूँ, सब लिख लिख के डालती हूँ। करो जितना कर सकते हो, करो। हमें जितना बर्बाद कर सकते हो, मारने पे कर सकते हो। सोच रहे हो कि यार मार दो, बात की बात देखी जाएगी, अब तो मारो। वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग शैतान बन चुके हैं। तो इसलिए शैतान से हम जीत नहीं सकते, हम शैतान से नहीं जीत सकते। अभी कल वो दिखा रहे थे, कौन है वो जो बादशाह खान क्या बता रहे थे, वो लड़की है, वो गंगा के ऊपर ऐसे डाली, वो उसने अपनी आँख निकाल ली। जब मैंने किसी को एक भाई कह दिया ना, तो भाई कह दिया। अब बागेश्वर धाम में उन्हें भी भाई बोलती थी मैं, जबकि वो तो 28-30 साल के, मैं तो 45 के प्लस हूँ। तो सोचो, मेरे उनकी उम्र में तो फ़र्क है। हाँ, वो बन गए हैं, चलो जो भी बन गए हैं, पर ठीक है, मैं भी इन चीज़ों को थोड़ा जानती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख के नहीं लगता कुछ ऐसा ना। तो ठीक है, भाई है, ठीक है। और कह रहे हैं कि वो जो मौलवी होता है वो ऐसे वो हवस का पुजारी है, ये है, आपने मान लिया। हमने क्या माना? मैंने तो कुछ माना ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि अगर आप अंडरवर्ल्ड में हो, कोई ऐसा बंदा हो, तो उसका और मेरा क्या मुकाबला, और मैं क्यों मुकाबला करूँगी? और मेरे को तो यही नहीं समझ में आया। चल, मैं तो अनजान थी। वो इंसान अगर मान लो कोई करोड़पति अरबपति इंसान हो, जिसके पास पैसा, सब कुछ, पावर, सब कुछ हो, और मैं इस टाइम अपनी ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ गरीबी की, तो मेरा और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। इस चीज़ का मुकाबला ऐसे नहीं है कि मैंने उसकी किसी भी नाजायज़ बात को माना हो। जो मैं जितनी सही हूँ, अगर मेरा सुनील गलत है, और सुनील जो भी है गलत है, तो गलत है, ठीक है ना। जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, गलत है। सुनील के घर वाले, जो उसके भाई भाभी ने गलत किया, वो गलत है, गलत है। मेरे परिवार वाले गलत है, बहन भाई जो भी है गलत है, तो गलत है। मेरे साथ अगर अंडरवर्ल्ड में भी किसी ने कुछ किया होगा ना, तो वो चीज़ आज भी कल भी गलत है, तो गलत है। आपने गलत किया, आप माफ़ी मांगोगे मेरे से। अगर मान लो आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब आपको तमीज़ तो नहीं है। फिर इसका मतलब एक औरत की इज्जत करनी चाहिए ना, तो आप माफ़ी मांगो। अपने कर्म क्यों ख़राब कर रहे हो? ये है, मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, पर गलत किया है। चलो, अभी तो चलो अनजाने में था, गुस्सा था, कर दिया। पर अब जब सब कुछ क्लियर हो गया, अब भी गलत करेंगे, तो फिर उसका क्या, कुछ क्या नहीं कर सकते। वो तो फिर गलत है तो गलत है, फिर गलत में ही आएगा, ठीक में कहाँ से आएगा? गलत में ही तो आएगा ना ये सब। ठीक में कहाँ से आएगा? आप देखो ना, मैं अनजान हूँ, मैं नहीं जानती। अरे आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। और आप इतने बड़े इंसान, एक ऐसे, जब मैं तो यही बोला हुआ, 40 साल का इंसान एक 2 साल 3 साल के बच्चे से मुंह लगा रहा है या उससे बराबरी कर रहा है, तो लोग किसको कहेंगे? 4 साल वाले बच्चे को कहेंगे? नहीं, वो 40 साल वाले को कहेंगे तो पागल है यार, वो तो, उसको तो समझ ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और तू उसको मारे जा रहा है। इधर से आता है थप्पड़ लगा देता है, इधर से थप्पड़ लगा देता है, उसके आगे कुछ घेर रहा है, उसको तो पता नहीं है। तू तो उसको बेवकूफ़ी कर रहा है, तू गलत है। वही मेरे साथ हो रहा है, मेरे को पता नहीं है। कभी मेरे को इधर से जादू टोना कर देंगे, पैसा बंद कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, गंदी वीडियो मेरी वेबसाइटों पर चलाएँगे। मुझे तो पता नहीं है ना, फिर मुझे कहाँ से पता चलेगा? ये ऐसा है। खैर, जो होना था हो गया यार, बस सोच लिया। अब बहुत गंदे लोग हैं यहाँ पे, और समझ में नहीं, तो आदमी को लोग गंदा कहते हैं ना। यहाँ औरतें और लड़कियाँ भी कम नहीं हैं यहाँ पे। चलो, कोई बात नहीं, जैसी जिसकी समझ वैसा करे।